विजयदशमी की रात हुई घटना ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया जब बहराइच उत्तर प्रदेश से खबर आई कि शोभा यात्रा के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई है। निर्मम तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। आपने जो ये पताका देखा अभी, ये भगवा पताका है और यहां आप अगर देखेंगे, मैं एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि कैमरा घुमाकर आप दिखाइए कि इस सड़क पर आपको हर जगह ये भगवा पताका नजर आएगा। द्वार भी कुछ बने हुए हैं क्योंकि यहीं से शोभा यात्रा निकल रही थी और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं यहीं आकर शोभा यात्रा को रोका गया था। जिद इस बात की थी कि जो गाना चल रहा था, जो डीजे बज रहा था, उसको बंद करें, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। और यही वजह थी कि यह विवाद शुरू हो गया। लेकिन यह विवाद कहां से शुरू हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद के सामने कुछ लोग आकर खड़े होते हैं, डीजे को बंद करने के लिए कहते हैं, गाना बंद करने के लिए कहते हैं और शोभा यात्रा यहां पर जो दुर्गा विसर्जन के लिए यहां से निकल रही थी शोभा यात्रा, उसमें बड़ा विवाद हो जाता है, बवाल शुरू होता है यहीं पर, इसी मस्जिद के सामने महाराजगंज में, जो कि बहराइच में है। और इसके बाद कुछ ही कदमों की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर, जब लोग रुकते नहीं हैं, शोभा यात्रा में शामिल जो लोग थे वो रुकते नहीं हैं। 12 से 15 मंदिरों की मूर्तियों का विसर्जन होने जा रहा था और उसी में शोभा यात्रा में लोग यहां से निकल रहे थे। चंद कदमों की दूरी पर आप कदम नापते जाइए, मैं आपको दिखाता जाता हूं। और मुश्किल से आप देखेंगे कि 20 मीटर की दूरी पर ये वो मकान है जहां से आरोप लगा कि जहां से पत्थरबाजी हुई, जहां से पत्थर फेंके गए शोभा यात्रा पर और उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। फिर देखते ही देखते इस पूरे आक्रोश और दूसरी तरफ से जो पत्थरबाजी हो रही थी उसने एक नया रूप ले लिया और फिर यहां नारेबाजी भी हुई। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर नारेबाजी भी हुई, एक तरफ से नारेबाजी हुई तो दूसरी तरफ से भी नारेबाजी हुई। एक तरफ से लोगों ने रोकने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से भी लोगों ने उनका विरोध करने की कोशिश की और उसके बाद ये बवाल बढ़ता चला गया। जब तक पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचती तब तक ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। जब ये यात्रा यहां से थोड़ी सी आगे बढ़ती है, बढ़ने लग जाती है, उसके बाद एक युवक जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, वो इसी मकान के ऊपर चढ़ता है और आप वो देख रहे हैं कि भगवा पताका जो आपको दिखाई दे रहा है, वो भगवा पताका वहां पर वो लहराता है। अब इससे और भी ज्यादा गुस्सा यहां जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनमें बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मैं कुछ तस्वीरें यहां दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि अमूमन क्योंकि ये मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है, मोहल्ला है, ये बाजार भी जो है महाराजगंज बाजार, यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। तो छतों पर आपको दिखाई देगा कि हरे रंग के ये पताके लगे हुए हैं। ऐसा ही एक पताका वहां पर भी लगा हुआ था, उस मकान पर भी लगा हुआ था, जिसको बताया जा रहा है, आरोप है कि उस युवक ने हटाकर भगवा पताका वहां पर फहरा दिया और उसका वीडियो भी सार्वजनिक है, लोगों के सामने है। उसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। युवक वहां से पताका लहराकर वापस चला गया, लेकिन 10-20 मीटर की दूरी पर जैसे ही वो जाता है तो कुछ लोग उसके पीछे पहुंचते हैं, उसको घसीटते हुए इस मकान के अंदर ले जाते हैं। देखिए, जिसका आप देख रहे हैं कि शेड नीचे गिरा हुआ है और इसके बाहर आपको ये कुछ जली हुई चीजें, टूटी हुई फूटी हुई चीजें नजर आ रही हैं। अंदर ये जो शटर है उसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आग लगाई गई थी, तो वो भी जला हुआ नजर आपको आ रहा होगा। तो ये वो मकान है जहां पर उस युवक को अंदर ले जाया जाता है, आरोप यही है और यहीं इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसे न सिर्फ गोली मारी जाती है बल्कि धारदार हथियार से उसके ऊपर कई वार किए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जानकारी है उसके मुताबिक 15 से 16 वार उसके ऊपर धारदार हथियार से भी किए गए, यानी कि बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है, लोग ये भी बता रहे हैं कि जब उसकी मौत हो गई, लोग समझ गए, जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया था वो समझ गए कि उसकी मौत हो गई है, तो उसके ऊपर फिर पत्थर भी मारे गए थे। तो इतनी बेरहमी से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया और यही वजह थी कि उसके बाद लोगों का गुस्सा यहां पर दिखाई दिया और जो दूसरी तरफ के लोग थे उन्होंने अगले दिन यानी कि
कल यहाँ तोड़फोड़ की, आगजनी की, अपना गुस्सा दिखाया और उनकी मांग ये थी कि जब तक इस हत्या के जो आरोपी हैं उनको पकड़ नहीं लिया जाता, उनको सजा नहीं दी जाती है, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि पुलिस और यहाँ के जो प्रशासन है उसने पूरे इस इलाके में मुस्तैदी काफी ज्यादा बढ़ाई हुई है, हालात सामान्य किया हुआ है, उन्होंने चारों तरफ मुस्तैदी है। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें 4 अज्ञात हैं, 6 नामजद हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जब तक उन आरोपियों को, उन दोषियों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता, उनको सजा नहीं दी जाती है, तब तक वो शांत नहीं होंगे। हालांकि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि हालात काबू में रहे और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इस वक्त हमारे साथ डीएम मौजूद हैं बहराइच की और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है। कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था और ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, वीडियोस फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उसमें हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गाँव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण। रात में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से हो। मुख्य आरोपी के बारे में पता लगा? ये पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जाए। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले गए? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य है। लोग घबराएं नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो हैं अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस घटना को काफी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहां खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दूध लाना हो, बिस्किट लाना हो, घर से बाहर निकलना हो, बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, स्थिति पूरी तरीके से अब सामान्य है। इसी विश्वास को जागृत करने के लिए हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग कल परसों से ही आपके बीच में है, चाहे परसों वाली घटना हुई हो या कल है, हम सभी अधिकारीगण यहीं पे थे।
तो जब बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो हैं वो अपने जहाँ पे भी हैं, जो कारोबार करते हैं या जो घरों में हैं, वो वापस अपने सुरक्षा के साथ में रहें। इसमें किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता। एक और सवाल है मैम, आखिरी सवाल, इंटरनेट सेवा को लेकर लोगों में ये है क्योंकि लोगों का काम नहीं हो रहा है, आपको पता है कि सारे काम जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेट की बहाली कब तक हो पाएगी। स्थिति को देखते हुए इंटरनेट की बहाली कर दी जाएगी और पुलिस पूरी स्थिति पे निगरानी रखी हुई है और जो स्थिति को देखते हुए ये यथाशीघ्र कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहराइच की डीएम को आप सुन रहे थे, वो बता रही हैं कि हालात यहाँ पर सामान्य हैं। लगातार पुलिस बल यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बाकी जो सुरक्षा बल की टुकड़ियाँ हैं उनको भी मुस्तैद किया गया है। अलग अलग सेक्टर में इस पूरे इलाके को, इस ज़िले को बांटा गया है ताकि कोई अप्रिय घटना फिर से यहाँ घटित ना हो सके। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.